अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मरियम और इरफ़ान के घर में। जी हाँ नाज़रीन, ये वही मरियम और इरफ़ान हैं जो 21 जुलाई को DI खान में अस्पताल में होने वाले धमाके में शहीद हुए थे। मैं उनके घर में मौजूद हूँ, उनसे वालिदैन से उनसे बात करेंगे कि ये धमाका उनके सोच में ऐसा था, ऐसा कुछ होगा। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने जवान बच्चों को इस धमाके में खोया है। एक बच्चा अभी भी उनका जो है वो ज़ख्मी है। उनसे बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मौके के हवाले से। तो उनके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद है, पहले उनकी वालिदा से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आंटी? ठीक। अच्छा आंटी, क्या कहेंगे इरफ़ान और मरियम के हवाले से? ये जो ईद है आप लोगों की, ये उनके बग़ैर गुजरी है, तो सोचा था कभी ऐसा? क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन, आप समझ सकते हैं, ये वो माँ है जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी की ईद पे सबने कुर्बानी की, लेकिन इनके सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, अपने जवान बेटे की कुर्बानी दी है, अपनी प्यारी सी फूल जैसी बेटी की कुर्बानी दी है। तो उनके तासुरात, उनकी फ़ीलिंग्स आप समझ सकते हैं। उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा अंकल, क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए? कभी सोचा था ऐसा कि ये ईद उनके बगैर गुजारेंगे? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बस हमारे हाथों से फूल निकल गए हैं दोनों। टीका लगवाने गए हैं और तकदीर का क्या पता था कि वापस भी नहीं आएंगे। अच्छा, क्या हुआ था? ऐसा क्या था कि वो हॉस्पिटल गए? किस चीज़ के लिए गए? उसको, मेरी लड़की को कुत्ते ने काटा था, इसलिए गए थे वो अस्पताल। और टीका लगवाने आगे वो बैठा था खुदकुश और ब्लास्ट हो गया। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? मेरे 4 बेटे थे, एक बेटी है जो चली गई है। अच्छा, 2 बच्चे आपके इसमें शहीद हैं। जी। इरफान बड़ा था घर में या सबसे? तीसरे नंबर वाला था। तीसरे नंबर था। और बेटी सबसे छोटी? बेटी छोटी थी। क्या कहेंगे इरफान के लिए? कैसा बेटा था वो? बहुत अच्छा बेटा था। कहीं नहीं जाता था, अपने तालीम पर जोर देता था, घर पड़ा रहता था, बस माँ के साथ हाथ बटाता था काम के लिए। ज़िद्दी था, गुस्से वाला था? जी नहीं, इतना गुस्से वाला नहीं था। प्यार करने वाला था, सही रहने वाला था, सही बच्चा था मेरा। बस उसके उम्र इतनी थी कि वो, क्या कह सकते हैं, इतना वो है हमें कि कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा मरियम, जैसा कि आपकी एक ही बेटी है, बेटी थी, सबसे छोटी थी घर में, सबसे लाडली हो? जी, सबकी लाडली थी वो, सबकी प्यारी थी वो। चचा की, सबकी भाइयों की इतनी लाडली थी कि पता नहीं है। बस सारे इतने वो दुखी हैं कि क्या हो गया है, ये सब परेशान है उसके लिए। बस उसकी हयाती इतनी थी कि वो चली गई है। कितने साल की थी मरियम? तकरीबन 8-9 साल की थी। अच्छा, क्या कहेंगे, मतलब कि आपको अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं जी, ऐसा अंदाज़ा होता तो मैं उसको कभी भेजता भी नहीं। क्या जब वो घर से निकले तो क्या कह के गए? खुद ही गए? आपने खुद भेजा उनको? मैंने खुद भेजा था इंजेक्शन लगवाने के लिए मोटरसाइकिल पर। ये मोटरसाइकिल छोटा बेटा चला रहा था, बड़े उस इरफान को तो चलाना नहीं आता था। बस इन्होंने कहा जल्दी जल्दी इंजेक्शन लगवा कर वापस आते हैं। अंदर जाने की बस उसकी वो थी कि वापस वो नहीं आ सके। तो जब आपको पता चला इस हादसे का, तो आप क्या कर रहे थे और सुन के कैसा लगा? मैं दुकान पर था, मेरा बस पैरों से ज़मीन निकल गई थी। बस क्या कर सकता था मैं उस वक्त? गया था मैं तो, मेरी बेटी की लाश मेरे हाथ में दी, और क्या कह सकता हूँ। अभी तक उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी। बेटे मेरे और भी हैं, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा आंटी, आप क्या कहेंगे? याद करती हैं मरियम को? कुछ कहें मरियम के बारे में, कैसी बेटी थी? बहुत अच्छी रही। बेटियां माँ के बहुत करीब होती हैं। वो छोटी सी थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? दूसरे क्लास में। तंग करती थी आपको स्कूल जाते हुए? नहीं करती थी जिद। बहुत अच्छी। क्या पसंद क्या था उसे? खाने में क्या पसंद था? बस जो भी दो चुप खुश हो जाती थी। खुश हो जाती थी। ज़्यादा क्लोज़ किसके थी? ज़्यादा प्यार अब्बू से था या आपसे? मुझसे था। अपनी हर बात आपसे शेयर करती थी। क्या कहेंगी मरियम के लिए? नाज़रीन, आप समझ सकते हैं इनके तासुरात। एक
माँ ही ये समझ सकती है जिसने अपने हाथों से अपनी फूल जैसी बेटी को दफनाया हो, जिस बाप ने अपने जवान बेटे को अपने हाथों से दफनाया हो, उसकी फीलिंग सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। इरफान और मरियम का छोटा भाई जो इस हादसे में ज़ख्मी हुआ था, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें वो किस हालत में है अभी भी। ये सिर्फ ईद की छुट्टियों के लिए इसके पेरेंट्स इसको यहाँ पे लेके आए हैं कि वो घर में ईद गुजार सके हमारे साथ। ये वो भाई है जिसने अपनी आंखों से उस धमाके को देखा है। ये वो भाई है जिसने अपनी आंखों से अपनी बहन और भाई को इस हादसे में शहीद होते देखा है। इस भाई से हम बात करेंगे, इससे पूछेंगे, क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा है वो धमाका, अपने बहन भाइयों को उस हालत में अपनी आंखों से देखा है। और अब आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये अभी तक ज़ख्मी है। इसको सिर्फ अस्पताल से इसलिए लेके आए हैं कि ये घर पे अपने घर वालों के साथ ईद जो है वो मना सके। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? उसामा। उसामा, क्या कहोगे, आपने अपनी आंखों से देखा है, डर गए थे जब देखा था? जी हाँ, बहुत ज़्यादा डर गया। होश में थे या? होश में था। होश में थे। तो जब धमाका हुआ तो आप बहन भाइयों की तरफ भागे? मैं को ये पता लगा जो मेरी जंग बनी गई बिरा तो घंटी की थी हम वह तो आए अस्पताल में कोई तक एम्बुलेंस से आ गए उतर चाह के अस्पताल ही में हम मैं बेहोश थी गया। बस ये मैं पता ही जो मैं उन बेहोश हूँ वाला मैं भैया को नहीं पता है। अच्छा, कितनी दीवार बात तक होश आए? होश आया है मेरे को वाला शाम मेले वाला होश आया है। मैं सारे बिरा नाल आए खड़े आते, चाचा है अबू है, बाकी सारे बिरा आए होते हैं। एक वो भेड़ को नहीं थे बिया बिरा को नहीं। अच्छा, जिले होश ही चाहे हुए थे तुसा सारे को तले कहना पता किया? अपनी भेड़ का पता किया है बिरा का पता किया है। ताको क्या डिसाया उन्हें? डिसा छोड़े उन्हें नहीं डिसाया मैं को उन्हें आके बेट कोई जख्मी ने बे अस्पताल ही तवाड़ ते भेजी, बाकी नहीं डिसाया बे फोत थी कि नहीं डिसाया। अच्छा, ताको के लिए पता लगा ही कि वो फोत? मैं पता लग गया है जल्ले जनाजा उन्हें दाई ना मैं हम तब बेहोश ना तो आवाज़ मैं कुछ सुनी है उन्हें बीना जे लिया ने छी हुए जनाजा मेरा भाई जरा एक बताई ना अस्पताल वो आकने ना जो आई तू वो मैं को पता लग गया। उन्होंने मुँह नहीं डिठा? नहीं डिठा। इरफान तक बढ़ाई? जी हाँ, मेरे को पता। बहन छोटी है, क्या आख सोना दे बारे? बाबू अल्लाह पाक उन्हें को जन्नत नसीब करे बिया हूँ की कर सकते हैं। इरफान गुस्से वाला है? नहीं, सारा कुछ चंगा है। बिरा सारे गप शप ले पे आते संगत साथ जिमें नहीं आती उवें बदे होंगे अस कदा बिरा वाला सलूक अस किते नहीं बे वड्डा बिरा न तमीद गप शप ते आराम से सारे बैठे होंगे। छोटी बहन नाल होती है। ये पहली ईद है तुसा अपनी बहन ते बिरा दे बगैर क्या? अरमान तो लगता है ना छोटी बहन नाल कोनी वड्डा बिरा नाल कोनी आप खड़े रहते होते। अच्छा अंकल, इतना बड़ा हादसा थिया है, मतलब कि बच्चे लगे गए, एक बेटा जख्मी है, हुकूमत दे के तुहाडे नाल राबता किया है, कोई आया हो MPA MNA कौन आया? कमिश्नर साहब हैं, DC साहब हैं, उन्होंने तावानी की इमदाद ही की, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करें। अली अमीन साहब है, उन्हें नौकरी का एक बच्चे का आके देखो अल्लाह खैर करे उनकी नौकरी का देखना करें कि नहीं करें। कमांडर साहब आया फौज का, उन्होंने भी तावन किया इमदाद की है नाल। अली अमीन साहब को सारी गुजारिश है कि सारे बच्चे की नौकरी लाई वजे, सारी ये कम थी वजे, सारा बच्चा कारोबार वाला थी वजे। एक यह सारी ये है जो सारे मेहनत थी वजे, सारी कारोबार वाला थी वजे सारा बच्चा। अच्छा, बच्चे जो मतलब दूसरे भाई हैं वो क्या करते हैं? कुछ काम नहीं करते, थोड़ा बड़ा वो एक प्लम्बरी का काम सीखता है और एक दर्जियों का काम सीखता है। और इरफान क्या करता था? इरफान 11वीं पढ़ रहा था, घर में था बस। इरफान अभी पढ़ाई कर रहा है? जी हाँ, पेपर दिए हुए थे और रिज़ल्ट भी अभी आया होगा, पता नहीं पास था कि फेल था। आपने पता भी नहीं किया? नहीं, क्या करते पता करके क्या करते उसका, जब वो था है भी नहीं और बच्चे मेरे पढ़ते भी नहीं है, जो मैं पता किसके लिए करूँगा। मतलब इरफान था जो पढ़ रहा था भाइयों में और उसे पढ़ने का शौक था? जी जी, उसको शौक था और किसी को नहीं था। बाकी मतलब 10 पढ़े हुए हैं छोटे भाई, और बड़े भाई जो है इरफान, उसे पढ़ने का शौक था, उसने एग्ज़ाम्स दिए थे 2nd ईयर के,
और अभी उसका रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है कि क्या है, पेरेंट्स ने पता भी नहीं किया। और अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप अभी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो बीमार है उसके लिए? इसका इलाज हो जाए और वो कुछ मेरे बेटे के लिए नौकरी हो जाए, बस और क्या करेंगे। हुकूमत ने जो कुछ इमदाद थी, वो कमिश्नर साहब और डीसी साहब आए हैं, उनका शुक्रिया है, दे कर गए हैं। घर में कमांडर साहब भी हैं, उन्होंने जो इमदाद किया वो भी दे कर गए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। उनका भी अली अमीन साहब को गुजारिश है कि हमारे बेटे की नौकरी लगाई जाए, जो काम सीख रहा है उसकी नौकरी हो जाए, कारोबार वाला हो जाए, हमारा बाजू बन जाए। मैं खुद बीमार आदमी हूँ, दिल का मरीज़ हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ। अच्छा नाज़रीन, इरफान और मरियम के चचा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से, वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम अंकल, क्या कहेंगे? इरफान और मरियम को आपने अपने हाथों में खिलाया होगा, आपके हाथों में बड़े होंगे, आपके घर के बच्चे। हमारे बेटे जैसे थे वो, दिल्ली अफसोस है बड़ा, जैसे मेरी बेटी थी। मैंने बहुत गम में इसका, जैसे मेरे अपने बेटे थे, इसका बड़ा बड़ा अफसोस है। इस समय का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अल्लाह करे नौकरी का इसका बंदोबस्त हो जाए। गरीब आदमी है और कोई सहारा नहीं है हमारा। तामन किया है अली अमीन साहब ने भी, उन्होंने भी, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रिगेडियर साहब का भी, हुकूमत का भी, मीडिया का भी, जो मीडिया पहले भी हैं आप भी हैं, सारों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह करे कि जो है ना हमारा काम हो जाए। गरीब आदमी और कोई सहारा हमारा नहीं है, यही कह रहे हैं और क्या करेंगे। इरफान के सबसे ज़्यादा कौन सी बात याद आती है? वो मुझे चचा कहते थे, बेटी मुझे बड़ा प्यार करती थी, मेरे प्यारे चचा। जब भी आती थी मुझे मेरे मत्थों पे चूमती थी, बाप को इतना नहीं चूमती थी, मेरे लिए बहुत प्यार करती थी। जिस वक्त भी आती थी ना, आप मेरे प्यारे चचा हैं, ये मुझे बहुत याद आती है वो। नाज़रीन, आपने देखा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अपने जवान बेटे को, अपनी फूल जैसी बेटी को अपने हाथों से दफनाना एक ही दिन में, और ऐसे हादसे में, जैसे हादसे का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हादसा हो और हमारे बच्चे, हमारे जिगर के टुकड़े उस हादसे में चले जाएं। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से हम आपके साथ थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस फैमिली को, इरफान के लिए, मरियम के लिए दुआ कीजिएगा, उसके भाई जो बीमार हैं इस वक्त, इस हालत में हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह इनको सेहत याब करे, ये अपने पैरों पे फिर से खड़े हो सकें, अपने बाप का सहारा बन सकें। ये इरफान और मरियम की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये अपने बाप का सहारा बन सकते हैं। जी नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।